बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। खिड़की के पास खड़ी किरण सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन किया और ना भैया को आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। किरण अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलते ही किरण अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। किरण ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके मायके उसे पति छोड़कर वापस चले गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार बीमारी के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। किरण बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन ही जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बातें कर रहे थे, जो किरण ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो गया था, ऊपर से बेटे की स्कूल की फीस, परसों भाई दूज है, किरण को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, ये मेरी कंगन बहुत पुरानी हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे किरण दीदी को त्योहार भी दे देंगे और स्कूल की फीस भी भर देंगे। किरण को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह पापा को लाकर दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती रही। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ ने उसे पैसे निकालने को कहा, पर किरण हर बार कह देती थी कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत थी। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकालकर पहले भतीजे की स्कूल की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। किरण मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। किरण बोली, भैया, बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं आती, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते हुए ढेर सारी दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, भगवान से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ प्यार करते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन किरण ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की चौखट पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक ही अलग की ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली हर मुश्किलों को वह डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।